तो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हम एक जनरल को देखते हैं जहां उनकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में होती हैं। वो काफ़ी डरी हुई होती है और जनरल को ज़ोर ज़ोर से बुला रही होती है। एक्चुअली में एक मरमेड मॉन्स्टर उसका पीछा कर रही थी और वो एक मरमेड थी। उसने जनरल की वाइफ को पकड़ लिया था और वो उसे पानी में ले गई थी। उसे पानी में ले जाने के बाद वो उसे खा जाती है। ये देखकर जनरल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो तुरंत अपनी एक स्टिक को निकालते हैं और उस मॉन्स्टर पर फेंकते हैं। इसी बीच जनरल जाग जाता है और उसे पता चलता है कि उसने अब तक जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ उसका एक सपना था। दरअसल बहुत समय पहले ही जनरल की वाइफ को उस मॉन्स्टर ने मार डाला। बाद में जनरल अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं और जहां वो एक जहाज पे खड़े होकर उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं तभी उसे वो मॉन्स्टर दिख जाती है। इसके लिए वो अपने सोल्जर से कहता है कि इस पर हमला करो। अब यहाँ सबसे बड़ी हैरानी वाली बात होती है कि मॉन्स्टर सिर्फ जनरल को ही दिखाई दे सकती थी और किसी को नहीं। मॉन्स्टर को देखने के बाद जनरल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और इस वजह से वो उसे पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है। पानी में पहुंचकर वो एक अलग ही दुनिया में आ जाता है। वहां पहुंचकर वो मॉन्स्टर से कहता है कि मेरे सामने आओ। अब मॉन्स्टर उसके सामने आ जाती है। थोड़ी देर में देखते ही देखते उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं और वो दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है। जैसे ही जनरल अपनी स्टिक से उस पर अटैक करने जाता है, मरमेड एक जादू करती है और उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। अब समंदर किनारे जनरल बेहोश पड़ा होता है। बाद में जब जनरल अपने होश में आता है तो उसे अपने हाथ में एक रेड कलर का शेल दिखाई देता है। उस रेड शेल को लेकर वो अपने मास्टर के पास जाता है और उसे दिखाते हुए वो कहता है कि ऐसे गोले सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये समंदर से आया है। यहाँ मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ कि सी हॉस्पिटल के पास की जो जगह है वहाँ पर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को देखा गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रेड शेल उसी का है क्योंकि उस मॉन्स्टर की बॉडी का कलर भी रेड था। इसलिए प्लीज़ मेरे मास्टर, मुझे आप वहाँ जाने की परमिशन दे दीजिए और टोकन भी मुझे दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर मास्टर उसे परमिशन और टोकन नहीं देता है क्योंकि उसे मालूम था कि उस हॉस्पिटल के गार्ड और जनरल के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं हैं। मास्टर जानता था कि अगर वो बिना किसी प्रूफ के वहाँ जाएगा तो इस वजह से गार्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। अब मास्टर की बात सुनकर जनरल भड़क जाता है और वो अपने मास्टर को धमकाता है। कहता है कि अगर आपने मुझे ये परमिशन और टोकन नहीं दिया तो फिर मैं ज़बरदस्ती अपने साथियों के साथ वहाँ जाऊँगा ही जाऊँ। अब मास्टर को मजबूरन ये टोकन उसको देना पड़ता है। बाद में हम देखते हैं कि वो अपनी साथी के साथ घोड़े पर सवार होकर सी हॉस्पिटल पहुंचता है। अब टोकन दिखाने के बाद वो उस हॉस्पिटल में एंटर करते हैं और एंटर होने के बाद जनरल गार्ड को ये टोकन दिखाता है और उससे कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल को की जांच करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ सर्च करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद गार्ड अपने सोल्जर्स को उस जनरल के साथ भेज देता है। पूरा हॉस्पिटल सर्च करने के बाद जनरल एक सिपाही से कहता है कि तुम मुझे उस मॉन्स्टर के पास ले चलो जिसकी बॉडी रेड है और जिसे रेड मॉन्स्टर कहते हैं। अब सिपाही उसे उस रेड मॉन्स्टर के पास ले जाता है। वहां जाकर जनरल देखता है कि इस मॉन्स्टर को जादू टोने के द्वारा बेहोश किया गया है और उस राक्षस के पास, उस मॉन्स्टर के पास वही रेड कलर के शेल्स होते हैं। अब उसे देखने के बाद वो लोग वहां से लौट आते हैं। अब यहाँ पे जनरल की साथी उससे कहती है कि 3 दिन बाद तुम्हारे 4 फादर्स और फैमिली के लिए, अब इस वजह से वो मरमेड तुमसे झूठ बोल रही है। वो तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहती ताकि आप उसके फैमिली से बदला ना लें। लेकिन जनरल इस बात को मानने से साफ मना कर देता है। अब जनरल की फ्रेंड पूछती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, हमें क्यों नहीं बताया उस मॉन्स्टर के बारे में जिस दिन तुम उससे मिले थे। ये सुनकर जनरल सोचने में लग जाता है और वो अपनी फ्रेंड से कहता है कि जिस दिन मैं उस मॉन्स्टर के पीछे गया था मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था जहां मुझे वो मॉन्स्टर मिली। मैंने उस मॉन्स्टर से पूछा कि ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पे वहाँ पहुँचा हूँ। तब मॉन्स्टर जवाब देती है और कहती है कि आप फैंटेसी द्वीप पर आ गए हैं। मॉन्स्टर ने मुझसे कहा कि मैंने आपकी फैमिली के मेंबर्स को नहीं मारा है और वो मरमेड ने मुझे फिर रेड शेल भी दिखाया। इससे पहले कि मरमेड मुझे कुछ और बताती, एक मेल मरमेड वहाँ पे आ गया और उसने हम पर हमला कर। अब वहाँ उस
मरमेड को बचाने के लिए मुझे एक मेल मरमेड का सामना करना पड़ा और उसे मैंने बहुत मारा। जब उस मरमेड ने देखा कि ये मेल मरमेड मुझ पे हावी होता जा रहा है तो उसने एक पोर्टल खोला और उस पोर्टल के साथ ही वो मेरे साथ वहाँ से भाग आई। अब ये जानने के बाद जनरल की फ्रेंड उस मरमेड की बातों पर यकीन नहीं करती, इसलिए वो उससे कहती है कि शायद वो मरमेड तुमको अपनी बातों से अपने कंट्रोल में करना चाहती है और ये भी हो सकता है कि उसने अपने मैजिक से वो रेड शेल बनाया हो। अब अगले से हम अस्पताल के गार्ड को देखते हैं। अब मेल मरमेड उसके पास आता है और उससे कहता है कि इस जनरल की फैमिली के वजह से मेरे सभी साथी मारे गए और उनमें से केवल मैं ही बचा हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो ताकि मैं अपने साथियों की मौत का बदला उस जनरल से ले पाऊँ। अब बाद में मेल मरमेड गार्ड को एक कहानी सुनाते हुए कहता है कि जब मैं अकेला बचा था और मैं अकेला घूम रहा था तो मरमेड की तलाश में मैं एक आइलैंड पे पहुंचा। वहाँ पे मैंने देखा कि मरमेड जनरल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही मरमेड ने जनरल से कहा कि मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा, बल्कि गार्ड का रेड मॉन्स्टर जो हॉस्पिटल में रहता है शायद उसी का ये काम है। तब जनरल उस मरमेड के शब्दों को दोहरा रहा होता है और मैं मेल मरमेड जो हूँ उसने उस मॉन्स्टर पे हमला किया। तब वहाँ पे मरमेड ने पूरे के पूरे आइलैंड को गायब करने के लिए अपने मैजिक का यूज किया। बाद में मेल मरमेड गार्ड को बताता है कि मरमेड जादुई चीज़ें भी जानती है, लेकिन जनरल को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। बाद में जनरल अपनी फ्रेंड से कहता है कि प्रेयर ओकेशन में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, इस वजह से मैं अपनी हवेली में जा रहा हूँ। वहाँ जनरल उस मरमेड को देखने जाता है। वहाँ पहुंचकर जनरल उस मरमेड से कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली और मेरे फोर फादर्स को मार डाला है। इसके बावजूद तुमने मुझ पर हमला नहीं किया और तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाना बंद कर दो। इस सुनने के बाद मरमेड जनरल से कहती है कि हमारे परिवार शुरू से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसके बावजूद जब मैं छोटी थी तब तुमने मुझे देखा था और इस बारे में तुमने अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर तुम अपने परिवार को मेरे बारे में बता देते तो शायद वो लोग मुझे मार डालते। तब से मैं चुपके से तुम्हें देखा करती थी। इस बारे में आगे बताते हुए वो मरमेड कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं जानती हूँ कि तुम अपनी वाइफ के साथ काफ़ी खुश थे। मैंने आपका अच्छा टाइम देखा है। ये सुनकर जनरल ने मरमेड को ब्लेम किया और उसने कहा कि तुम वही हो जिसने मेरी वाइफ को मार दिया था। लेकिन यहाँ मरमेड स्पष्ट रूप से कह देती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मारा है। थोड़ी देर में गार्ड और वो मेल मरमेड वहाँ पे आ जाते हैं और वे मरमेड पे हमला करते हैं और ये देखने के बाद जनरल मरमेड को जाने के लिए कहता है और वो अकेले ही उनसे लड़ने लग जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वो मरमेड वहाँ से कहीं नहीं जाती है। जब वो उन पर हमला करने जा रही होती है तो जनरल उसे रोकता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है। बाद में गार्ड और मेल मरमेड ने जनरल की खूब जम के पिटाई करते हैं और उसे पानी में अंदर धकेल कर ले जाते हैं और इसके बाद वो जनरल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और सीधे मास्टर के पास लेकर आते हैं। अब मास्टर जनरल पे गुस्सा होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने के बाद वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली और फोर फादर्स ने हमेशा किंग का सपोर्ट किया और इसका प्रॉमिस भी किया, लेकिन तुम उस मरमेड की वजह से क्या कर रहे हो, अपनी सारी गलतियों को दोहराते ही जा रहे हो। बाद में गार्ड जनरल को पनिश करवाने के लिए मास्टर को इन्फॉर्म करते हैं और इस पे मास्टर जो है एग्री हो जाते हैं। अब रस्सियों की मदद से अब समंदर के किनारे जनरल को लाया जाता है और रस्सियों की मदद से उसे बांध दिया जाता है। अब बांधने के बाद वहाँ पर सारे लोग रस्सियों को खूब ही ज़्यादा खींचते हैं। उन्होंने उसकी रस्सियों को तब तक खींचा जब तक कि जनरल बेहोश नहीं हो गया। बाद में कुछ और लोग आते हैं और जो जनरल को मारने लगते हैं। जब मरमेड को इसके बारे में पता लगता है तो वो तुरंत जनरल को बचाने के लिए आ जाती है। बाद में वो जनरल को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। वहाँ वो जनरल के शरीर पर लगी हुई सारी चोटों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और इसके बाद जनरल ठीक हो जाता है। लेकिन मरमेड अपने शरीर पर उन सभी चोटों की तकलीफ को झेल रही होती है। तब जनरल मरमेड के पास जाता है और उसके शरीर को देखता है
तो वहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान होते हैं। तब मरमेड उससे कहती है कि तुम मेरे लिए फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जनरल उसे बंदी बना लेता है। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसके मास्टर ने उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था तो इसी वजह से उसको ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल काफ़ी टूटा हुआ होता है। अब इसी दौरान वहाँ पे गार्ड और मेल मरमेड आ पहुँचते हैं। वो मासूम मरमेड को बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। अगले सीन में हम उन चारों को समंदर के किनारे जाते हुए देख रहे थे। तभी जनरल को अपनी साथी का हाथ वहीं मिट्टी में मिलता है। उसके हाथ में भी वही रेड शेल होता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो सीधे अपने मास्टर के पास आता है और वो उससे कहता है कि मैंने आपका ऑर्डर माना है, मैंने उस मरमेड को पकड़ लिया है और अब वो हमारे जेल में है। लेकिन मास्टर उसको इग्नोर करता है और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो अपने फोर फादर्स की प्रेयर के लिए जाता है। अगले दिन मास्टर जनरल को एक अकेले कमरे में लेकर जाता है और वहाँ जाकर उससे कहता है कि ये वो जगह है जहाँ तुम्हारी फैमिली मेम्बर और फोर फादर्स की कब्रें दफन है, इसलिए तुम्हें उनके सामने सच बोलना चाहिए। अब वो जनरल से पूछता है कि क्या तुम बचपन से ही मरमेड को जानते हो? अब वहाँ जनरल कहता है कि हाँ, मैंने बचपन में उस मरमेड को देखा है, लेकिन मैं उसकी असली पहचान से अनजान था। अब मास्टर उससे कहता है कि केवल सिर्फ और सिर्फ तुम हो, जो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, वो ही इस मरमेड को मार सकते हैं, क्योंकि जितनी ताकत तुम्हारे पास है उतनी किसी और के पास नहीं होती है। और वो ताकत, वो पावर तुम्हारी स्टिक के सामने जो नीले रंग की है दिखाई दे रही है, यही है। क्योंकि आपके पास जितनी पावर है उतनी किसी और के पास नहीं है। आपकी जो स्टिक है उसमें जो ब्लू कलर की पावर है, उसी पावर से तुम मरमेड को मार सकते हो। मरमेड के हार्ट के पास एक प्रोटेक्शन है और ये सिर्फ इस मैजिक स्टिक से ही हट सकती है। जब वो प्रोटेक्शन टूट जाएगी तो मरमेड की आंखों से बहुत सारे आंसू गिरेंगे। उन आंसुओं में एक ऐसी पावर है कि उस पावर से कोई भी अमर हो सकता है या फिर इमॉर्टल हो सकता है। अब इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेल मरमेड गार्ड को वही बात बता रहा होता है जो अभी अभी मास्टर ने जनरल को बताई होती है। अब इस बीच में ये सुनकर गार्ड उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मार देता है। अब अपने फोर फादर्स की प्रेयर से पहले मास्टर जनरल को मरमेड को मारने के लिए मजबूर करता है। ऐसा करने के बाद तुम मरमेड के आंसू निकाल सकते हो। और इसके बाद जनरल मरमेड के पास आता है। वहां पहुंचने के बाद में उसे पता चलता है कि वो मास्टर बिल्कुल सही था। वो प्रोटेक्शन तो मरमेड के हार्ट के पास में ही रखी हुई थी। अब मरमेड जनरल से बोलती है कि तुम मुझे तुरंत ही मार दो, लेकिन जनरल एक अच्छा आदमी होता है, इसलिए वो उसे नहीं मार पाता। उसे उस मरमेड पे दया आ जाती है और तभी वहाँ पर गार्ड भी आ जाता है। अब वो जनरल को उकसाता है ताकि वो मरमेड पे अटैक करे, लेकिन वो मरमेड पे अटैक नहीं करता, वो गार्ड पर ही अटैक कर देता है। अब अगले सीन में हम जनरल को उसके मास्टर के पास जाते हुए देखते हैं। वो अपने मास्टर को रेड शेल दिखाते हुए कहता है कि मुझे ये रेड शेल अपनी साथी के कटे हुए हाथ में मिला है। ये प्रूफ है इस बात का कि ये मरमेड इनोसेंस है, उसने किसी की भी हत्या नहीं की है और वो बिल्कुल निर्दोष। ये सुनते ही मास्टर गार्ड को जेल में बंद करवा देता है। अब इसके बाद भी मास्टर जनरल को मजबूर करता है कि कुछ भी हो जाए, तुम वहां जाकर मरमेड को मारोगे और उसके आंसुओं को इकट्ठा करके मुझे लाकर दोगे। क्रिमिनल हो या ना हो, उसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, मुझे केवल उस मरमेड के आंसू ही चाहिए। जैसे ही वहां से मास्टर चला जाता है, उसके जाने के बाद जनरल मरमेड को मुक्त कर देता है। जनरल उस मरमेड को खोलता है और उसे आज़ाद कर देता है। ऐसा करने के बाद वो तुरंत उसे पानी में डाल देता है। पानी में जाने के बाद मरमेड बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब जनरल उससे कहता है कि मुझे पहले तुम्हारे आंसुओं की सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए प्लीज़ अगर मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब यहाँ मरमेड जनरल को एक ऑफर सुनाती है। वो कहती है कि तुम अपने पूरे परिवार को मेरे आइलैंड पर लेकर आकर रह सकते हो। अब यहाँ जनरल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी मदद खुद कर लूँगा। और इसके बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों उस हॉल में जाते हैं जहाँ वो प्रेयर हो रही थी। अब वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि पूरे परिवार को जनरल के गार्ड ने पकड़ के रखा है और उनको बंदी बनाकर वो एक एक करके मार डालता था।
ये देखकर जनरल गार्ड पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। जैसे ही वो गार्ड पर हमला करने जाता है, एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने आकर उसे रोकता है। वो कहता है कि नहीं बेटे, ऐसा मत करो और इस मरमेड को मार डालो। मैं तुम्हारी फैमिली का ही एक मेंबर हूँ और तुम्हारे फोर फादर्स शुरू से ऐसा ही करते आए हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो और इस मरमेड को मार दो। इसके साथ ही वो उस जनरल से कहता है कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे फोर फादर्स तुम्हें हेवन से देख रहे होंगे और वे ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होंगे कि तुम मरमेड के साथ जा रहे हो और उसे मार ही नहीं रहे हो। ये सुनकर जनरल उससे कहता है कि तुम्हें और मुझे कई सालों से धोखे में रखा गया है, क्योंकि मरमेड तो हमारे दुश्मन हैं ही नहीं। ये कभी हमारे दुश्मन नहीं थे। हमारे फोर फादर्स ने अपने फ़ायदे के लिए मरमेड को मारा है ताकि वे मरमेड्स के आंसुओं को हासिल कर सकें। बाद में वहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने मरमेड पे हमला कर दिया था। अब वहाँ पे मौजूद बाकी लोग मरमेड पे हमला कर देते हैं। इस दौरान गार्ड ने भी जनरल पे अटैक कर दिया होता है। वहीं उनके बीच में मारपीट शुरू हो जाती है। जनरल की फैमिली के लोग मरमेड को मार रहे होते हैं। वहाँ मरमेड उसे बचाने के लिए एक आदमी पे हमला करती है। ये देखकर जनरल की फैमिली का बूढ़ा उसे समझाता है और उसे कहता है कि बेटे, मेरी बात ध्यान से सुन। वो एक इंसान नहीं बल्कि एक मरमेड, एक राक्षस है और मॉन्स्टर किसी की परवाह नहीं करते और ना ही वो इंसानों के सगे होते हैं। इसी तरह उन्होंने इस तरह से कई लोगों को पहले भी मार डाला है। इसी वजह से तुम्हारे फोर फादर्स ने उन पर अटैक करके उन्हें मारा था। ये सुनकर मरमेड जनरल को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जनरल उसके साथ नहीं जाता और वहीं रुक जाता है। अब यहाँ वो बुजुर्ग जनरल को उस मरमेड को मारने के लिए उकसा रहा होता है, लेकिन जनरल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि वो मरमेड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके साथ ही साथ वो सभी को बताता है कि अगर उनमें से किसी ने भी इस मरमेड को मारने की कोशिश की तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना होगा। तभी सडनली गार्ड आता है और जनरल के फोर फादर्स की कब्रों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अब गार्ड यहाँ एक टूल को मरमेड की तरफ फेंकता है और उसे पहनने के लिए बोलता है, लेकिन जनरल मरमेड को ऐसा करने के लिए मना कर देता है कि वो इस टूल को बिल्कुल भी ना पहने। लेकिन मरमेड किसी की नहीं सुनती और उस टूल को पहन लेती है। बाद में वो खुद को जंजीरों में बंद कर लेती है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। वो बताती है कि सभी मरमेड्स केवल एक ही बार ज़मीन पर अपने आंसू बहा सकती हैं। जब मरमेड ज़मीन पर अपने आंसू गिराती हैं, उसके बाद वो खुद को इंसानों में कभी नहीं बदल पाती हैं। वो हमेशा मॉन्स्टर बनकर ही रह जाते हैं। ये बोलते हुए मरमेड ज़मीन पे अपने आंसू बहा देती है। बाद में हम देखते हैं कि जनरल वहाँ से जाने वाला था, तभी वहाँ पे गार्ड ने उस पर अटैक कर दिया। जब मरमेड को ये पता चलता है तो वो जनरल को बचाने के लिए उस गार्ड का सामना करने पहुंच जाती है। वहां पहुंच के वो उस गार्ड को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है। इसी दौरान वहां पे मास्टर आ जाते हैं और वो मरमेड को धमकाता है कि अगर तुमने गार्ड को मारा तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मरमेड यहाँ पे उसकी एक भी नहीं सुनती और वो फाइनली उस गार्ड को मार डालती है। तभी यहाँ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गार्ड तो पहले ही मर चुका होता है और जो गार्ड के रूप में था वो रियल में मेल मरमेड होता है। बाद में हम देखते हैं कि मरमेड यहाँ जनरल को लेकर समुंदर के किनारे आ जाती है और वहाँ पर जनरल बेहोश होता है और उसे घायल देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में होती है, दुखी हो जाती है, ज़ोर ज़ोर से वो रोने भी लगती है। अब बाद में वो अपनी सारी शक्तियाँ उस जनरल को दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर उस मरमेड के आंसुओं को यूज करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे जनरल उसे रोकने के लिए आ जाता है। उसे देखने के बाद वो मास्टर उसके पैरों में गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन वो यहाँ एक चालाकी यूज़ करता है और वो उसके हार्ट के करीब में एक खंजर घुसा देता है। लेकिन जनरल के पास मरमेड की पावर होती है, इस वजह से उस जनरल को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे बाद में पता चलता है कि ये आदमी असल में मास्टर नहीं है, बल्कि ये तो वो रेड मॉन्स्टर था जिसने जनरल के पूरी फैमिली को और उस मास्टर को मार डाला था। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मरमेड ने जो कुछ भी जनरल को बताया था वो बिल्कुल सही था। अब इधर रेड मॉन्स्टर जनरल से कहता है कि मैं वास्तव में ही हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि मास्टर बनूंगा मैं और बाद में गार्ड बनेगा वो
मेल मरमेड। ये सुनकर जनरल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इस वजह से वो रेड मॉन्स्टर पे अटैक करता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत ही पावरफुल युद्ध होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जनरल ने अपनी स्टिक से उस पर अटैक किया और उस रेड मॉन्स्टर को वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया। अब बाद में जनरल अपने 4 फादर्स की प्रेयर के लिए आता है और प्रेयर करता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन समझ में आई और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।